जानकारियां छूट गई थी, उन जानकारियों से अवगत कराना चाहता हूं। क्योंकि मैं बताया था कि दोपहर 1 बजे के आसपास 3 बहनें जाएंगी। पुनः दोबारा महंत जी जो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं, जो एक तरह से समझा जाए तो हम लोग के सीएम साहब के भी गुरु की भूमिका निभाते हैं, उनसे मुलाकात हुई। बच्चियों ने कहा कि सर हम लोगों की समस्या को आप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिलवा करके और बताइए। उन्होंने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं, उनको लखनऊ भी जाना है, तो मिलना संभव तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की समस्या तत्काल आप लोगों के सामने मैं विभाग में और आयोग में खुद कह रहा हूँ, सुन लीजिए। उन दोनों बहनों के सामने जो 2 बहनें गई थी, विजयलक्ष्मी सरोज जी और सोनी पासवान, दोनों बहनों के सामने फोन किया गया वहाँ उच्च अधिकारियों के पास, जो सचिव अध्यक्ष लोग हैं, कि आखिर क्यों विलंब हो रहा है इन बहनों की नियुक्ति में, इन बच्चियों की नियुक्ति में। यहाँ भीड़ लगा करके ये बच्चियाँ बिल्कुल भीड़ लगाई हुई हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ व्यवधान हो रहा है, बार बार हमेशा आ रही हैं ये लोग, इनकी समस्या का अंत कीजिए। और यकीन मानिए यहाँ से कुछ डांटने के लहजे में वहाँ पर किया गया है कि यथाशीघ्र जैसे भी होगा इन बच्चियों का निस्तारण कीजिए आप लोग। तो चूंकि वहाँ से जो बताया गया था कि कुछ कोर्ट का व्यवधान है जिसकी वजह से विलंब हो रहा है, तो फिर इधर से जो वार्ता की गई, बच्चियाँ सुना है, तो इधर से जो वार्ता की गई उसमें यही कहा गया कि 2-2 कोर्ट में सुनवाई में आप लोगों ने अपना एडवोकेट नहीं भेजा। तो उन्होंने कह दिया है कि 14 के पहले हम लोग फाइनल करवा देंगे, 14 का हर में फाइनल हो जाएगा। तो इधर से यह कहा गया कि 14 आप मत देखिए, उसके पहले नियुक्ति का प्रोसेस आप लोग बनाइए। तो ये बातें हुई थी जब तीसरी बार प्रयास किया गया है। दोपहर में 1 बजे बच्चियां मिली हुई हैं, तब की ये घटना बता रहा हूँ। यही ऑडियो में बताना था, यही छूट गया था। उसके पहले जो भी सुबह से लेकर के दोपहर तक घटनाएं घटित हुई थी, उनको मैं पिछली ऑडियो के माध्यम से बता चुका हूं। उसी चीज को बार बार बताना उचित नहीं है, लेकिन मैं पुनः उन सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं जो कष्ट उठा करके, अपना बहुमूल्य समय दे करके, रात भर बहुत बच्चियां जगी हुई थी और जैसे तैसे वह गोरखनाथ मंदिर के परिसर में पहुंची हुई थी और जो साहस का उन्होंने परिचय दिया, वो यकीन मानिए वो कहीं न कहीं आपके नियुक्ति के लिए एक इतिहास के रूप में याद की जाएगी। बच्चियां अपने अपने घर चली गई होंगी। निवेदन करना चाहूंगा कि एक ही दिन में बहुत कुछ संभव नहीं होता है, धीरे धीरे प्रयास करने से बहुत कुछ मिल जाता है। आप लोगों ने जो प्रयास किया हुआ है, बहुत जल्द इसका आपको परिणाम दिखाई देने वाला है। तो मैं खुद रात में 1 मिनट भी नहीं सो पाया था। 12:40 पे मेरी ट्रेन थी, मऊ में आई, 1:40 पर 1 घंटा यहीं विलम्ब थी। 2 घंटे को यहीं पर ट्रेन रोक दिया गया, पता नहीं क्यों। मैं खुद परेशान था कि मैं कैसे पहुंचूंगा वहां, लेकिन जैसे तैसे कई गाड़ियां इधर से उधर बदलनी पड़ी, फिर मैं पहुंच गया था। संजोग किस्मत बढ़िया थी कि मैं पहुंच गया था, नहीं पहुंचता तो मैं अपने आप को पश्चाताप करता। तो बहने, मैं सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं गोरखपुर के उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने वहां पर हम लोगों के मार्गदर्शन के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसमें चाहे ब्रजेश यादव जी हमारे मित्र गोरखपुर वाले हों, चाहे धर्मराज जी हों, चाहे सुधांशु सिंह जी रहे हों आज, चाहे प्रेम प्रकाश पांडे जी रहे हों, एग्जाम सिटी वाले चैनल वाले भाई साहब, बहुत भाई लोग थे, रामानुज जी थे। मैं यकीन मानिए सभी भाई लोगों का नाम तो नहीं जानता हूं और मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं कि जो भी भाई गए थे, संख्या बहुत ज्यादा थी, आप लोगों का नाम मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत साहसिक प्रदर्शन किया और अपना बहुमूल्य समय आपने बच्चियों के साथ भी आप लोगों ने जो भूमिका निभाई वो काबिल तारीफ थी। आप लोग देख रहे थे क्या क्या कुछ घटनाएं घटित हुई थी। तो बहुत लंबी ऑडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, बस दोपहर में घटना यही घटित हुई है कि बिल्कुल बच्चियों के सामने फोन करवाया गया है उच्च अधिकारियों के पास और उनको एक तरह से लहजे में चेतावनी दी गई है कि जैसे भी होगा इनकी यथाशीघ्र अपनी नियुक्ति करवाइए, क्योंकि ये बार बार आ रही हैं, जिससे यहाँ पर बहुत व्यवधान पैदा हो रहा है। आज इनकी संख्या सर बहुत ज्यादा थी, तो कल और इससे ज्यादा हो सकती है। जैसे भी होगा इनकी नियुक्ति का आप लोग मार्ग प्रशस्त करवाइए। तो अगर कहीं से बोलने में या बताने में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा मांगता हूं। निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी व्यस्त रहता हूं, अगर मुझे आप लोग बार बार फोन करेंगी तो मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊंगा। इसलिए निवेदन है हाथ जोड़ करके कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं मैं ऑडियो के माध्यम से बता देता हूँ, कदापि मुझे बहुत ज्यादा फोन न करें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, जब संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से मिल जाता है
तो फ़ोन करके परेशान नहीं करना चाहिए। जानते हैं आप लोग कि वहाँ से इतनी पूरी व्यस्तता रहती है, फिर आओ, फिर थोड़ा आराम भी करने के लिए चाहिए। फ़िलहाल कोई परेशान ना हो। नियुक्ति पत्र के लिए प्रयास अभी जारी रखना है, तब तक जारी रखना है जब तक अभी नियुक्ति पत्र मिल नहीं जाता। हो सकता है 2-4 दिन में आप सभी को कुछ अच्छी खबर देखने के लिए मिले, और नहीं भी मिलती है तो आपको दुखी नहीं होना है, रुकना नहीं है, तब तक नहीं रुकना है जब तक नियुक्ति पत्र का प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता, नियुक्ति पत्र मिल नहीं जाता है, तब तक आगे बढ़ते रहना है। प्रयास ऐसे ही जारी रखना है जिस प्रकार से आज आप लोगों ने प्रयास किया। अब इसी प्रकार से प्रयास करने की ज़रूरत है। जहाँ भी जाएं ठान के जाएं कि हमको कुछ कर लेना है। आज जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ, हमारे द्वारा संपूर्ण जानकारी आप सभी को दी गई है। कुछ जानकारी इसमें छूटी हुई थी क्योंकि हमने 12 बजे के बाद वहाँ से निकल दिए थे हम। हालांकि फ़ोन से जानकारी लिए, लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई। जो इस ऑडियो में आपको जानकारी दी गई है वो एकदम बिल्कुल सही जानकारी है और एकदम सटीक जानकारी है। आप लोग देखे हैं कि लाल साहब, जो लोग गए भी थे, लाल साहब अधिकारियों से भी बात कर रहे थे किस तरह से। आपको एक इमेज भी दिखा रहे हैं आप सभी को, ये आप सभी के सामने है। ये लाल साहब हैं, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि पहुंचने में इनको थोड़ा लेट हो गया था, फिलहाल इनसे पहले हम लोग पहुंचे हुए थे। ये LIO के अधिकारी हैं, LIO हैं, ये रिपोर्ट करते हैं सीधे अंदर जाके। और ये सिस्टर बात कर रही हैं, देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा आज काम की हैं। फिलहाल नाम किसी को नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन सभी सिस्टर जो भी गई थी बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत सराहनीय कार्य रहा भाई लोगों का और सिस्टर लोगों का। फिलहाल आज का जो संपूर्ण कार्य रहा, कल के पेपर में निकलवाने का भी काम किया गया है। तो आप कल का पेपर ज़रूर देखिएगा। कल के पेपर में आप सभी का सूचना ज़रूर रहेगा। कई पत्रकार लोगों को ये काम दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि खाली हम लोग ऐसे ही करते हैं, सब कुछ काम सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। पेपर में निकाला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पेपर में निकलेगा और अच्छे जगहों पर निकलेगा, सब कुछ बढ़िया से निकलेगा, फ़ोटो के साथ निकलेगा, सब कुछ भेज दिया गया है। बाकी जो और कुछ जानकारी होगी तो हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी के माध्यम से दिया जाएगा। और प्रयास तब तक नहीं रोकना है जब तक कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल जाता है। सुनने में आया है कि 14 तारीख को ये फ़ाइनल करवा देंगे, लेकिन फ़ाइनल नहीं करवाते हैं तो फिर इनके जनता दरबार में आना है और आपकी बड़ी संख्या में लेके आना है, ताकि आपकी पूरी ताकत से हम लोग डटे रहें एकदम। और तब तक डटे रहें जब मुख्यमंत्री को बाहर आके कह देना पड़े कि आप लोगों का नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग आइएगा अब की बार। यदि इधर नहीं कुछ होता है तो प्लान अब की बना लीजिएगा कि 1000 से ऊपर की संख्या रहे तभी कुछ हो पाएगा। फिलहाल जो भी कुछ हुआ आप सभी जानकारी मिल चुकी है, और जो आगे होगा आप सभी को दिया जाएगा जानकारी हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी के द्वारा। धन्यवाद।